पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भीषण मोर्चा बांध दिया गया है, तो किसानों ने भी यहां मोर्चा संभाल लिया। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, तो किसानों ने भी ड्रोन को फंसाने के लिए रोकने के लिए अपनी पतंगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पतंग से ड्रोन को घेरना शुरू किया। सरकार और किस तरीके से हथकंडे अपनाती है, यह फर्क सरकार टेक्नोलॉजी के सहारे अपना तरीका तो बदलती है, लेकिन किसान अपने दिमाग और हुनर का दम पर मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो शंभू बॉर्डर का है। आप देख सकते हैं कि किसानों ने पतंग के सहारे डोरी से ड्रोन को पकड़ने के लिए कोशिश की है। फिलहाल हरियाणा की तरफ से आने वाले ड्रोन ने पहले दिन किसानों पर खूब आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन पंजाब की तरफ से किसानों ने जल्द इसका उपाय निकाल लिया और आंसू गैस के धुएं के बीच उनकी पतंगे ड्रोन को फंसाने के लिए खोज रही हैं। किसानों को इस आइडिया ने आज ड्रोन चलाने वालों को उलझन में डाल दिया है। पतंग से किसानों को कितनी कामयाबी हासिल होगी, इसकी आधिकारिक सूचना फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके बाद खबरें लगातार यही मिलती रही कि आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। यही नहीं, ट्रैक्टर पर पानी का टैंक लगाया गया। जैसे ही आंसू गैस के आने का अंदाजा लगता है, या तो छोड़ जाते हैं या फिर ट्रैक्टर टैंकर को लेकर के चलते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। पानी के छिड़काव से आंसू गैस के गोले को बुझाने का प्रयास होता है। किसानों ने फिलहाल चश्मा पहन लिया है और आंसू गैस का असर कम करने के लिए इनो और नमक का भी सेवन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में बोरियां गीली लाई गई हैं और इस तरीके से आंसू गैस के असर कम करने के लिए और उसे रोकने के लिए किसानों ने अपने हुनर के दम पर सबको चौंका दिया। इस रचनात्मक पर पुलिस ने मुस्कुराते हुए नजर आई। पुलिस ने भी सोचा नहीं होगा कि जिस ड्रोन से किसानों पर हमले किए जा रहे हैं, किसानों के पास उसे रोकने का सबसे बेहद और सस्ता उपाय कारगर साबित हो जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से किसानों के खिलाफ पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया में कई जगह रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर हैरानी जताई जा रही है कि पुलिस के पास ड्रोन कब से आया। इस सवाल को लेकर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू की रिपोर्ट में काफी कुछ जानकारियां आपको मिल जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस वरिंदर भाटिया और द हिंदू में विजेता सिंह ने रिपोर्ट फाइल की है। वे बता रहे हैं कि यह पहली बार हुआ है कि देश में कोई सरकार नागरिकों के प्रदर्शन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिरा रही है। शंभू बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों ने टीयर स्मोक यूनिट ने इन ड्रोनों से कई गोले किसानों के ऊपर गिरा दिए। इन ड्रोनों का निर्माण ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्य ने किया। इनका उपयोग पाकिस्तान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए फसलों की निगरानी के लिए किया जाता है। अब पहली बार किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए किया जा रहा है। इन ड्रोनों को बीएसएफ की बैठक में पहली बार सामने रखा गया। उसी ने बताया गया कि कानून व्यवस्था को काबू करने में यह मददगार साबित हो सकते हैं। विजेता सिंह आगे लिखते हैं कि अभी तक राज्य की पुलिस को अभी तक यह नहीं दिया गया था। फिलहाल अधिकारियों ने बताया कि मुमकिन है कि हरियाणा में किसी निजी विक्रेता से स्मोक लॉन्चर हासिल किया गया हो। एक्सप्रेस के वजिंदर भाटिया ने बताया कि हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ड्रोन को अर्धसैनिकों बलों ने चलाया है। किसानों ने कहा कि बार बार उड़कर आते रहे और देर शाम तक आंसू गैस से हम पर हमले होते रहे। पंप गन के उलट यह ड्रोन कई बार कई ग्रेनेड गिरा सकते हैं। लॉन्च को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। शंभू बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल पंक्ति में लगे रहते हैं। उसके बाद हरियाणा पुलिस की तैनाती होती है। किसान अगर पहली पंक्ति को पार भी कर गए तो पुलिस उन्हें रोक सकती है। पत्रकार विजेता सिंह ने अब यह सवाल उठाया कि अभी तक किसी भी राज्य की पुलिस को ड्रोन नहीं दिया गया, तो क्या हरियाणा की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल आधिकारिक है या नहीं। ड्रोन के जरिए किसान नेताओं को या उनके ट्रैक्टर ट्रॉली को खास तरीके से टारगेट किया जा सकता है। 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर सबसे अधिक किसानों के घायल होने की दावा किया जाता है। पुलिस ने कहा कि उसके भी 2 दर्जन से अधिक जवान और अधिकारी घायल हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि 13 फरवरी को गोलियां चली और एक्सपायर हो चुके आंसू गोले दागे गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में किसानों को हरियाणा से उठाया गया। जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां।
ये हमारे ऊपर हो रहा। 13 फरवरी को भाजपा पूरे दिन अपने ट्विटर हैंडल से किसानों को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं के दावे के पोस्ट ट्वीट करती रही। मतलब जिस दिन की बात हम कर रहे हैं एमएसपी से बात नहीं मिलती, इसकी गारंटी दीजिए उसी दिन पोस्टर बीजेपी जारी करती है कि यूपीए से ज्यादा एमएसपी दी गई है। 13 फरवरी को किसानों पर ड्रोन उड़ाकर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। चारों तरफ जब ड्रोन की खबरें फैलने लगी तो बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया और इस पोस्टर में लिखा गया, किसान ड्रोन नया मेल परंपरा और तकनीक का, किसान ड्रोन ने बदला खेती का तरीका। जिस समय किस्पी पर आंसू गैस के गोले ड्रोन के सहारे गिराए जा रहे हों, इस समय भाजपा का यह पोस्टर किसान ड्रोन की खुशखबरी सुना रहा था। यह किस ड्रोन ने खेती का तरीका बदल दिया? क्या आपको नहीं दिखा? किसान ड्रोन के मुकाबले एक ड्रोन है जिसने बता दिया कि किसानों के प्रति सरकार का नजरिया अब कितना बदल गया है। तो आपने देखा कि एक तरफ किसानों पर ड्रोन से गैस के गोले गिराए जाते हैं तो दूसरी तरफ भाजपा किसान ड्रोन का पोस्टर जारी कर देती है। इससे किसानों की तरक्की साबित कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बार आंदोलन के साथ नहीं है, मगर उनका बयान आया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जिस तरह से दमन हो रहा है उसकी निंदा करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसान आंदोलन एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी हमले का प्रतिरोध करेगा। अपने बयान में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों को रोकने के लिए राज्य शक्ति के अति प्रयोग और लाठी, रबर, बुलेट, आंसू गैस के गोले और सामूहिक गिरफ्तारी का सहारा लेने के लिए मोदी सरकार का कड़ा विरोध और निंदा की है। कहा है कि आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रशासन द्वारा किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एसकेएम ने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर होने वाले लोगों के साथ सरकार देश के दुश्मन जैसा व्यवहार कतई न करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को अपने पाले के तमाम संगठनों के साथ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कहा कि हम सभी समान विचारधारा वाले किसान संगठन सामान्य मुद्दों के आधार पर संघर्ष की तैयारी में साथ आएं। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। कोई मांगे गलत नहीं है। कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं। किसानों की मांगों के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही हैं। और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हों, इस तरफ फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ किसान खड़ी है, गोले पे गोले दाग रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है और हम जो है वो किसानों के साथ में हैं। तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। जो पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं।